धीर धयनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आदि कैलाशपति जगत गुरु शंकर कमलेश्वर काश्मीरेश्वर कालिंदेश्वर विश्वेश्वर महाकालेश्वर घुष्मेश्वर ओम रुद्र रुद्राय 12 ज्योतिर्लिंगाय नागेश्वराय महावेजनाथाय रामेश्वर की वंदना और करे राम भगवान होली पर रंग गुलाल से और खेल रहे हैं राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठे लंबोदरे एकदंतं सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटुपटुदे त्रिपुंडतिलकं चतुर्भुजं मुक्तामणिपरं प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरं परं बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। नमो नमः। इष्ट देव शिव के श्री रामा और शिव भी प्राण प्रतिष्ठित जाना। संकट जब पड़ गया राम पर और शिव स्थापना कर दीनी और राम भी शिव को बुलाए रहे रामेश्वर मूर्ति धर दीनी। रामेश्वर की मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ जब नारी चुरा ली रावण ने और खुले युद्ध का आह्वान किया। तब रावण के लिए रामचंद्र ने रामेश्वर स्थाप लिया। रामेश्वर की स्थापना रावण के लिए हुई। रावण विश्व युद्ध की धमकी अयोध्या वासियों को दे रहा था। राजा दशरथ को चुनौती थी, उनका ज्येष्ठ पुत्र वनवास में था और रावण विश्व युद्ध का अखाड़ा भारत को इसलिए बनाना चाहता था कि भारत कृषि प्रधान देश है, अन्न उत्पादन होता है, प्रकृति का यहां पर्यावरण भारी, उनके संग प्रकृति घूम रही सीता बन करके वो नारी। तो जब जब शंकर प्रकोप हुआ, नारी मध्य दिखाए और नारी के खातिर ही देखो और रावण युद्ध रचाए। तो रावण ने प्रकृति को चुरा लिया। अब आप सोचो,
भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कि यदि प्रकृति की चोरी हो जाए तो पर्यावरण ही नहीं रहे, और पर्यावरण नहीं रहे तो प्राण वायु नहीं रहे, और प्राण वायु नहीं रहे तो ये पृथ्वी और ये मृत्युलोक भी नहीं रहे, क्योंकि मृत्युलोक में प्राण वायु ही जीवन है। इसलिए जीवन के लिए राम करे आह्वान, सागर तट पर पूज रहे हैं रामेश्वर भगवान। तब भगवान शंकर प्रकट हुए, बोला राम आप हमारे इष्ट देव हो, मेरा आह्वान और मेरी प्राण प्रतिष्ठा यहां पर किस लिए कर रहे हो? होली का ये पर्व है, गले मिले श्री राम, शिव और राम दोनों मिले तो सत्य सफल सब काम। तब का महाराज सत्य की प्राण प्रतिष्ठा करनी है, और प्रकृति को आपके शिष्य रावण ने चुरा लिया है, इसलिए हमें उसे वापस लाना है। और इस समय आप मेरी मदद कीजिए, क्योंकि सतयुग में एक भस्मासुर नाम का आपका शिष्य था, उसकी आपकी नारी पर कुदृष्टि थी, और आपके आशीर्वाद से आपको भस्म करके शंकर को ही भस्म करे वो भस्मासुर कहलाता है। और होली पर ये योग पड़े तो अंगारक बन जाता है, तो अंगारक बन गया योग मंगल राहु साथ। और भस्मासुर आरोप लगा रहा, देखो भोलेनाथ शंकर पर आरोप लगा दिए भस्मासुर ने कि सिद्धियां आपसे लेकर मैंने ये कड़ा, अब दंड दूंगा मैं बड़ा, और आपके सामने और दानव भस्मासुर खड़ा। होली मेरी मनेगी और पहले निर्णय पाए, अंगारक ये योग है और भस्म करूं शिवताय। है शिव आपको ही भस्म कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद कोई दूसरा शिव पैदा हो, या शिव जी किसी दूसरे को ऐसा वरदान दें। ये कड़ा मैंने प्राप्त कर लिया है, सोने का कड़ा। सबसे बड़ी सत्ता सोने का कड़ा ही होती है। सोने का कड़ा हाथ में, और जिस पर मैं ये घुमा दूंगा, चाहे शंकर हो या ब्रह्मा हो, विष्णु को यहां नचा दूंगा। सब भस्म हो जाए कड़े से ये सत्ता, ये कड़ी कड़ी भारी। और शंकर तो आरोप घिरे और वो कर रहा मारने की तैयारी। शंकराचार्य जैसी शक्ति को, शंकर भगवान को मारने की तैयारी भस्मासुर नाम का राक्षस अंगारक योग में होली के पर्व पर कर रहा था। सतयुग का समय था। राम जी ने कहा आप पर ही घुमाना चाहता था वह कड़ा, और आप से भी भस्मासुर वरदान पाकर हो गया बड़ा। आपका ही चेला था और आपको मारने के लिए खड़ा, तब आ गया मैं बीच में नारायण मोहनी बन के खड़ा। तब मैंने सोचा कि शंकर के ऊपर आरोप, शंकर को मारने की तैयारी, ऐसा संभव है नहीं, बना मोहनी रूप। और होली पर जब चंग बजा तो नाचे विष्णु स्वरूप मोहनी नृत्य दिखायो है। अरे रंग गुलाल और चंग बजो जब संकट छायो है। योंगारक योग शंकर पे सत्ता ने प्रकोप दिखायो है। कड़ो यो घुमा रहे रे चुपचाप भस्मासुर सामने आयो है। देख मोहनी मन ललचायो, मोहनी रूप भस्मासुर भायो। और मोहनी को गले लगाऊं कैसे, ये
चाल निराली है, कड़े को देख रहे भगवान, कड़े पे दृष्टि डाली है। तब कहा आओ गले मिले, होली पर रंग खिले, और बसंत में हम दोनों एक दूसरे से मिले। तो अंगारक ये योग भस्मासुर पावे गो, ऐसो योग पड़ो रे कले युग में, भस्मासुर भस्म हो जावे गो। शंकर पे प्रकोप करे, तांडव करे, और कड़ो घुमाने की तैयारी भारी है। शंकर पे देखो सत्ता को यो कोड़ो कड़ो, और देखो भस्मासुर देखो भारी भारी है। भस्मासुर ही भस्म होएगो शंकर को, और बालन बा को पायो है, ऐसे शंकर बोले नाथ। अरे विधिना ने क्या रास रचायो है, होली पर यो रास देख, और महारास रास रास, और शिव भी करे तांडव, और अंगारक योग पास। अंगारक इस योग में कड़ो विष्णु ने, और कहा अरे ये कड़ो सुंदर पायो है, घुमा ले अपने ऊपर भस्मासुर, तो मोहनी तुझे मिल जायो है। यदि मिलना चाहे मोहनी से, और दिल लगा है मोहनी से, तो मोहनी जब ही मिलेगी तुझको, यो कड़ो अपने ऊपर घुमायो है। घुमा ले 7 बार फेरे तेरे संग मोहनी खायो है। भगवान विष्णु ने कहा कि 7 बार इस कड़े को अपने ऊपर घुमा ले, तो 7 फेरे हो जाएंगे मेरे और तेरे। उसके बाद फिर सारा ही योग भंग हो जाए, और भस्मासुर से गले मिलेंगे। मोहनी बोली मुस्काए, सुनकर बात भस्मासुर, और मन ही मन मुस्काए। और 7 बार जब कड़ा घुमाया, तो भस्म स्वयं हो ही जाए। ऐसे भस्म हुआ भस्मासुर, और जिसको सत्ता का नहीं कोई डर। सभी शिव की कला समझ नहीं पाया, और देखो भस्मासुर भस्म दिखाया। भगवान विष्णु शंकर भगवान की रक्षा करने के लिए मोहनी बन गए, और भस्मासुर मारा गया। सोने का कड़ा जिससे वो उमा पार्वती के ऊपर कुदृष्टि रख रहा था, समाप्त हो गया। तो जो बुरा सोचते हैं सबका, उनका ही बुरा हो जाता है। और जो ईश्वर से का कोई विरोध करे, वह स्वयं भस्म हो जाता है। तो भस्मासुर जैसी हालत है, अंगारक है योग, निश्चित भस्म होएगा ये कड़ा प्रसंग स्वरूप। इसलिए होली तो होली रहे, अंगारक ये योग। और 2 ग्रहण होली पे पड़ गए, तो होनी हो वे होत, तो होनी तो होकर रहे, और बचा सके नहीं कोई, और कड़े सहित मर जाएगा जो भस्मासुर होए। तो इस भस्मासुर, इस होली पर भस्मासुर का भस्म होना लगभग तय है। ये शंकर भगवान ने भी निश्चित कर लिया है, और नारायण ने भी निश्चित कर लिया है। अब मोहनी कौन बने देखो, जिससे होली वह खेलेगा। भस्मासुर भस्म होए जल्दी, ये व्यापक ब्रह्म संभालेगा। तब राम ने कहा कि मैंने आपको उस समय आपकी नारी पर प्रकोप कर रहा था, और आप पर आरोप लगा रहा था, और आपसे ही उसने वरदान प्राप्त किए थे, और अपने आप को शंकर बता रहा था। लेकिन हे शंकर, आप ऐसे व्यक्तियों को कड़ा मत दिया। तब भगवान शंकर ने कहा कि मुझे याद पता नहीं रहता है, मुझे याद राम का नाम रहे, और कौन क्या कर रहा मुझ पर ये पता राम को सदा रहे। तो बचा लिया नारायण ने, और भस्मासुर होए। और होली का ये पर्व है, और गले मिलो शिव तोय।
तो फिर भगवान नारायण और शिव जी का मिलन हुआ और भस्मासुर की राख को भस्म करके भगवान ने, शंकर ने अपने ऊपर लगा लिया। और यहां त्रेता युग में भी ये रावण, इसकी लंका को जला करके हम भस्म करेंगे, आपका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए रामेश्वर स्थापना होली के है साथ, ग्रहण पड़ गया लंका में बिगड़ जाएगी बात, राम विजय हो जाएगी, रावण खावे मात, आशीर्वाद दे दीजिए खड़े रामचंद्र रघुनाथ। तो भगवान शंकर ने कहा जाओ विजय अब राम तुम्हारी, लंका हारे सत्ता सारी। तो ये सत्ता, रावण नीति की सत्ता अंगारक योग में भस्म होगी और इस पे जनक जानकी प्रकृति वापस भारत आए और भारत का चारों युग में कभी बाल न बांक हो पाए। चारों युग में कोई भी दानव पैदा हो जाए, कोई भी सत्ताधीश पैदा हो जाए, लेकिन भारत पर कोई भी विश्व का राष्ट्राध्यक्ष अपनी कोप दृष्टि नहीं रख सकता, और रखेगा तो वही हालत होगी जो भस्मासुर की हुई, रावण की हुई, हिरण्याकश्यप की हुई। उसी हालत का योग कलयुग में भी पड़ा हुआ है, अंगारक योग में। अब शंकर प्रकोप होएगा भारी, इसकी कलयुग में तैयारी, कौन भस्म होगा वहां ये तो भेद बताए, निश्चित भस्मासुर भस्म हो उसे रोक नहीं कोई पाए। होली के संग भस्मासुर और होली भस्म गति जान, सतयुग में होली मरी और भस्मासुर शमशान, हिरण्याकश्यप भी मर गया, रावण हुआ शमशान, और कलयुग में जितने भस्मासुर हो जावे बेजान। इस कारण ये प्रसंग सुनाया। और देखो सोने का कड़ा बताया, तो सोने का कड़ा जब निकल जाए, शंकर के हाथ में रहता है, शंकर पर कोई प्रकोप करे तो भस्म निश्चित होता है। तो वही योग पड़ गया, वही सभी कुछ जान, निश्चित शंकर के कड़े से और भस्मासुर भस्म दिखान, शमशान हो जाएगा भस्मासुर। इसलिए भस्मासुर वाणी, होली में प्रेम होता है लेकिन वाणी भस्मासुर की आ रही है। इसलिए निश्चित रूप से अंगारक योग में किसी का भस्म होना तय है, ये विधि का संयोग है। जय शिव शक्ति, जय काशी विश्वनाथ, जय भोले शंकर भंडारी। और कृपा की मारो हम पे पिचकारी, रंग चढ़े भोले के हम पर, और होली के ये रंग, भोलेनाथ की कृपा सना रहे हमारे संग। बोलो जय